अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ टेक्नो सिटी पे और अभी काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि गेमिंग एलसीडीज़ पर भी वीडियो बनाओ ताकि वो PS5 के लिए कोई अच्छी सी एलसीडी ले सकें और कोई भी अगर पीसी जिनके पास है वो अपनी अच्छी सी एक रेंज में एलसीडीज़ ले सकें। तो अभी बिल्कुल न्यू एलसीडी जो होती हैं उन पे मैं वीडियो बनाई है अभी मैंने। तो अभी भाई हमारे साथ हैं, तो अभी भाई से पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इनका नाम क्या है और शॉप का नाम क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और शॉप का इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम हसनैन है, ये ज़ा कंप्यूटर्स है, ज़ा कंप्यूटर्स डॉट पी के। और यहाँ पार्टी नहीं हो रही है, लेकिन हम 2012 या 13 से काम शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह हमने। और 7-8 साल से इस मार्केट में गेमिंग कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। गेमिंग के अलावा प्रोफेशनल मॉनिटर्स भी बेचते हैं, इसके अलावा नॉर्मल मॉनिटर्स भी हैं। तो हमारे पास आपको जो है वो एक चीपेस्ट मॉनिटर से लेकर एक हाई एंड मॉनिटर तक सारे मॉनिटर्स अवेलेबल मिलेंगे, जिसमें गेमिंग है, प्रोफेशनल है, नॉर्मल यूजेज के लिए है, ऑफिस पर्पस के लिए है। ये सारे मॉनिटर्स की रेंज हमारे पास आपको अवेलेबल मिलेगी। तो पहले आप PS5 के लिए बता दें, PS5 के लिए कौन सा मॉनिटर सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा? PS5 के लिए वैसे तो जो रिकमेंडेड मॉनिटर है वो 2.1 HDMI के साथ है। अव्वल तो पाकिस्तान में वो अब तक आया नहीं है जो 4K पर 144 या 120 हर्ट्ज़ दे। लेकिन ये है कि नियरेस्ट पर अगर हम जाएं तो PS5 के लिए ऐसे मॉनिटर्स हैं जो फुल HD यानी 1920x1080 पर 120 हर्ट्ज़ देते हैं और 4K पर 60 हर्ट्ज़ देते हैं। क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान में मॉनिटर्स आए वो मैक्सिमम 2.0 के साथ हैं, 2.1 के साथ नहीं है। इस मरतबा जो CES हुआ था जनवरी में, उसमें कुछ मॉनिटर्स असूस ने भी लॉन्च किए थे, कुछ मॉनिटर्स जो है वो LG ने भी अनाउंस किए थे। तो वो आते आते इंशाल्लाह इस साल के नवंबर दिसंबर तक आएंगे। तो अगले साल पाकिस्तान में लोग वैसे अगर कोई अपना इंपोर्ट करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन ऑफिशियली जो पाकिस्तान में जो मॉनिटर्स 2.1 के साथ आएंगे वो इस साल के एंड तक आएंगे। तो अगले साल जो है ना फुल रेजोल्यूशन पर लोग PS5 की फुल रिफ्रेश रेट और फुल रेजोल्यूशन पर खेल सकेंगे। और आपको कोई प्राइस रेंज का अंदाज़ा है कितने तक का होगा? यार मेरा ख्याल है कि 2.1 के साथ अगर 4K 120 हर्ट्ज़ या 144 हर्ट्ज़ का कोई मॉनिटर होगा तो वो 150 टू 200K तक का होगा, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान 1.5 लाख होगा। होगा। हाँ, और इनकी वो साइज़ कितना तक का होगा, कितने इंच ये का? मिनिमम भी जो होगा वो मेरा ख्याल है 27 इंच होगा, फिर 27 इंच का 1.5 2 लाख का। 1.5 2 लाख का जी। फिर उसके स्पेक्स होंगे, वो उसका पैनल टाइप IPS होगी, रेजोल्यूशन इसकी 4K होगी, रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ होगा। और इसके अलावा बहुत सारी कलर एक्यूरेसी के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो DCI P3 और REC 70 वगैरह वगैरह। अच्छा, तो अभी आप बता दें कि सबसे कम रेंज में आपके पास कौन सा मॉनिटर अवेलेबल है? सबसे कम रेंज पे हमारे पास तो 17 इंच 19 इंच नॉर्मल यूजेज के लिए होते हैं, जो आपने अक्सर बैंक्स में या ऑफिस में देखे होंगे, जो बहुत ही एक बेसिक पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो 3,000 3,500 से स्टार्ट होते हैं, फिर 8 8,500 9,000 तक जाते हैं ये मॉनिटर्स। इसके बाद अगर आप मिड रेंज गेमिंग की तरफ आएँ, जो स्टार्टिंग रेंज है जिस पर लोग 75 वट चलाते हैं, तो वो आपको 25,000 30,000 तक से स्टार्ट होता है। न्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रांड न्यू की जी। 144 हर्ट्ज़ की तरफ आए मिनिमम तो 40,000 या 39,000 से स्टार्ट होता है ब्रांड न्यू विद वारंटी। और ये जाता है कोई डिपेंड करता है स्पेक्स पर, और ये 40,000 से स्टार्ट होकर जाता है 80-90,000 पर। मैं फुल HD की बात कर रहा हूँ 1920x1080। 2K 144 हर्ट्ज़ पर जाएँ तो ये स्टार्ट होता है 65,000 से 70,000 पर, और ये जाता है 130 टू 135 तक। डिपेंड करता है कि पैनल टाइप क्या है। IPS यूजुअली महंगा होता है, जिसके रिफ्रेश रेट भी ज़्यादा हो, पैनल भी IPS हो, 2K भी हो, फिर G-Sync कंपैटिबिलिटी भी हो, फ्रीसिंग भी हो वगैरह वगैरह। और इसके बाद जो 4K 60 हर्ट्ज़ आता है वो स्टार्ट होता है 60,000 से, जिसमें चीपेस्ट जो होता है वो TN पैनल होता है। उसके बाद IPS जो आता है वो 75,000 80,000 से स्टार्ट होता है, IPS 4K 60 हर्ट्ज़। उसमें फिर कलर एक्यूरेट मॉनिटर्स हैं, और फिर जो है वो जैसे जैसे स्पेक्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो 75,000 से 85 होता है, 85 से 95, 95 से 120 140 इवन 160 तक के भी मॉनिटर्स 4K आते हैं 60 हर्ट्ज़ के। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है पैनल टाइप पर, रिफ्रेश रेट पर, कलर एक्यूरेसी पर, कलर डेप्थ पर, ठीक है ना, कलर फॉर्मेट्स पर। तो जैसे जैसे वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है वाली बात है। तो ये सीन है सारा सा। अच्छा, तो हसनैन भाई पहले आप ये बताएं कि अब जो प्रोडक्टिविटी के लिए जो मॉनिटर आते हैं इनकी क्या प्राइस होगी? देखें, ये जो प्रोफेशनल मॉनिटर्स होते हैं ना, जो हमारे वीडियो एडिटर्स यूज़ करते हैं या प्रोडक्शन हाउसेस में यूज़ होते हैं, ये प्रेफर करते हैं अल्ट्रा वाइड, कि जब वो वीडियो एडिट कर रहे हों तो उनको कंसोल जो है वो बड़ा मिले नीचे से। तो अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स की जो शुरुआत होती है वो 29 इंच से होती है। वैसे 25 इंच का भी आता है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी स्क्रीन हो जाती है।
29 इंच आता है, फिर 34 आता है, फिर 38 आता है, फिर 43 आता है, फिर 49 आता है। तो हर ब्रांड के इन इंचेस में आपको मॉनिटर्स मिलेंगे। अब इनकी जो शुरुआत है 29 इंच का मॉनिटर ब्रांड न्यू अल्ट्रा वाइड 55 से 60 हज़ार से शुरू होता है। इसके बाद 34 इंच का मॉनिटर जो है वो मैं हमारे पास शुरू होने की बात कर रहा हूँ, कोई मेरी बात ये ना पकड़ ले कि भाई ये मॉनिटर आपने इतने का बताया था इतने का है। मैं पाकिस्तान में जो आते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 34 इंच अल्ट्रा वाइड जो शुरू होता है वो 60 से 65 हज़ार से शुरू होता है और ये 2-2 लाख रुपए तक के मॉनिटर्स जाते हैं। अगेन बात आती है स्पेक्स पर, के स्पेक्स क्या हैं। और इसमें फिर जो है वो अल्ट्रा वाइड में बहुत से लोग गेमिंग मॉनिटर भी प्रेफर करते हैं, जिसके रिफ्रेश रेट भी अच्छे हों, जिसका रिस्पांस टाइम भी अच्छा हो, जिसे हम एमएस कहते हैं, मिली सेकेंड। तो अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको गेमिंग नहीं करनी, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म से उनका मकसद है उनका, तो वो 60 हर्ट्ज़ पर जाते हैं, रेजोल्यूशन अच्छी हो और रीडेबिलिटी अच्छी हो उस मॉनिटर की, कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा हो। तो ये सारे मॉनिटर्स भी होते हैं। अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स वैसे यूजुअली नॉर्मल मॉनिटर से ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। कि वो कर्व्ड होने की वजह से? नहीं, सारे अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स कर्व नहीं होते। अल्ट्रा वाइड मॉनिटर वो होते हैं जिनकी विड्थ ज़्यादा हो, ठीक है, और उनका एस्पेक्ट रेशो भी अलग होता है। नॉर्मल मॉनिटर जो 1920x1080 का मॉनिटर होता है उसका जो एस्पेक्ट रेशो होता है वो 16:9 होता है, ठीक है। अल्ट्रा वाइड मॉनिटर का मिनिमम मॉनिटर का भी जो एस्पेक्ट रेशो होता है वो 21:9 होता है। फिर 32:9 भी जाता है जो 49 इंच के मॉनिटर्स हैं। तो ये मामला है। अच्छा, तो आप होम डिलीवरी करते हैं? जी, हमारा जो है वो तकरीबन मैंने जैसे बताया कि 7-8 साल से हम गेमिंग कम्युनिटी को पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मॉडल्स हैं जो सबसे पहले पाकिस्तान में हम ही लाए हैं और आगे भी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो पाकिस्तान में सबसे पहले इंशाल्लाह हम ही लाएंगे। और एक और बात मैं ऐड करता चलूँ कि यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो है ना लोगों का एतमाद इतना ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में, फ़्रॉड की वजह से और अच्छा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने बायर को एक हफ़्ता यानी 7 दिन मनी बैक गारंटी देते हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं भी होता किसी रीज़न ना होने की वजह से भी, तो भी वो हमें रिटर्न कर सकता है। हम 1 रुपया भी लेस नहीं करते उसका और पैसे पूरे रिटर्न दे देते हैं। इसके अलावा जिन मॉनिटर्स की दूसरे जो सेलर हैं वो 1 ईयर इंटरनेशनल वारंटी देते हैं, हम उसकी लोकल वारंटी देते हैं। अगर 1 साल के अंदर अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है जो वारंटी में क्लेम होती है जो चीज़, तो हम मॉनिटर रिप्लेस कर देते हैं। अगर हमारे पास उस वक्त वो मॉनिटर नहीं होता तो कस्टमर से टाइम ले लेते हैं। अगर कस्टमर टाइम ना दे पाए तो हम पैसे भी रिटर्न कर देते हैं, हम पैसे लेस नहीं करते, ठीक है। तो इसके अलावा जहाँ तक आपने डिलीवरी की बात की, तो पूरे पाकिस्तान में हम जो है वो डोर स्टेप पर डिलीवर करते हैं। हमारे जो है वो कुछ बड़ी कुरियर सर्विसेज पर अकाउंट हैं और हम 4-5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी सर्विसेज भी करते हैं। जैसे अगर आपने मॉनिटर का ऑर्डर दिया वेबसाइट पर, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करती है, आपसे पेमेंट कंफर्म करती है और यहाँ से फिर जो है वो आपका मॉनिटर डिस्पैच कर देती है। 2 डिलीवरी प्रोसीजर्स होते हैं, एक ओवरलैंड होता है, एक ओवरनाइट होता है। ओवरनाइट पर आपको 1 दिन में मॉनिटर मिल जाता है, जैसे मैंने आज डिस्पैच किया और कल मिल जाएगा। ओवरलैंड पर जो है वो यूजुअली 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्रजाइल होता है। इसके अलावा एक और बात कि जितने भी मॉनिटर्स हम यहाँ से डिस्पैच करते हैं वो हमारा एक एग्रीमेंट है लेपर्ड के साथ कि वो सारे के सारे मॉनिटर्स इंश्योर्ड होते हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई मॉनिटर मिस हैंडलिंग की वजह से डैमेज होता है तो लेपर्ड उसका क्लेम देता है हमें, ठीक है। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कभी हुआ नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर होता है तो इसका क्लेम हमें मिलता है। तो बायर को इस बात की श्योरिटी होती है। अच्छा, तो आप शॉप की टाइमिंग भी बता दें लोगों को। इस वक्त हम जिस मार्केट में हैं वो 8 बजे बंद हो जाती है। रीज़न ये है कि ये जनरेटर से चल रही है। इंशाल्लाह जब लाइट आ जाएगी तो इसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। अभी फ़िलहाल 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हम यहाँ होते हैं। अच्छा, अब जैसे लॉकडाउन जब खुला है तो उसके बाद प्राइसेस में फ़र्क आया मॉनिटर्स की? नहीं, जब से एक से 1.5 साल हुआ इंपोर्ट की पॉलिसीज़ को काफ़ी सख्त कर दिया गया है, तो हर 6-8 महीने में या 1 साल में जो है वो इस पर कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। अब मॉनिटर ये कंप्यूटर से रिलेटेड हर आइटम पर जो है वो ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है बनिस्बत 2 साल 3 साल पहले के। तो मॉनिटर एक ऐसा आइटम है जो 36% पर क्लियर होता है। अगर मॉनिटर की वर्थ $1000 है तो 36% उस पर ड्यूटी लगती है, जो कि $360 होता है अगर $1000 वर्थ का मॉनिटर है। इसके अलावा फ्रेट कॉस्ट होती है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये सब मिला के काफ़ी एक्सपेंस पड़ जाता है एक मॉनिटर को लीगली इंपोर्ट करने में। अगर आप कोई मॉनिटर कहीं बाहर से ख़रीदते हैं, फॉर एग्जांपल दुबई से, और आपको कोई जानने वाला एयरपोर्ट से ले आता है तो उसको फिर भी सस्ता पड़ जाता है। लेकिन अगर लीगल प्रोसीजर के थ्रू आप गुजरते हैं जिसमें आप टैक्स पे करते हैं, सेल टैक्स इस पर 17% है मॉनिटर पर, ठीक है। इसके अलावा 3% एडिशनल टैक्स है।
तो इस लीगल प्रोसीजर से गुजरने के बाद आपको मॉनिटर की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। ये सारा मामला है। अच्छा, अब जैसे आपने डिलीवरी का बताया है, तो डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं? जैसे अब कराची में बस आपको डिलीवरी करना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे? ये डिपेंड करता है कि आइटम कितनी वर्थ का है। बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं छोटे हैं जो 4-5 हज़ार के हैं, उसमें हमारा प्रॉफिट, हमारा जो नफ़ा है वो होता ही 200-300-400 रुपये है। और हमारे जो राइडर हैं जो कराची में डिलीवर करते हैं, राइडर्स भी हैं हमारे पास जो है, अगर ज़्यादा बड़ा आइटम हो तो 1-2 कार्स भी हैं। इसके अलावा अगर और ज़्यादा सामान हो तो सुजुकी वाले भी लोग जानने वाले हैं, तो सारे भरोसेमंद हैं। तो डिपेंड करता है आइटम क्या है। छोटा आइटम होता है जिसमें नफ़ा नहीं होता तो हम 200-300 रुपये चार्ज करते हैं। यूजुअली जो मॉनिटर्स होते हैं 70-80 हज़ार तक के, तो उसमें 500 हम चार्ज करते हैं। इससे ज़्यादा का कोई आइटम होता है तो हम कराची में फ्री डिलीवरी देते हैं। बाकी जगहों पर ओवरलैंड जो मैंने आपको बताया वो 1200 डिलीवरी चार्जेस है, ओवरनाइट के 2000 डिलीवरी चार्जेस है। इसके अलावा गेमिंग चेयर्स का जो हम काम करते हैं उसकी डायमेंशन काफ़ी बड़ी होती है, तो उसमें ओवरलैंड के 2000 होते हैं जिसमें 3 से 4 दिन में कस्टमर को मिलता है, और ओवरनाइट में 3000 है जिसमें वेरी नेक्स्ट डे कस्टमर को मिल जाता है। उसकी डायमेंशन काफ़ी बड़ी होती है। अगर कैमरा आपका मूव होता तो मैं ज़रूर दिखाता। अच्छा, फिर आप गेमिंग चेयर्स की वो रेंज बता दें कहाँ से कहाँ तक होती है? गेमिंग चेयर्स जो है हमारे पास शुरू होती है। देखिए, मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं हमारे पास का वर्ड इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि लोग मेरी बात पकड़ ना लें कि भाई यहाँ तो इतने की, वहाँ तो इतने की। 19,500 से शुरू होती है जो बहुत बेसिक चेयर होती है, ठीक है। उसके बाद ये जाते जाते तो 1,25,000 तक की चेयर हमारे पास अवेलेबल होती है, गेमिंग चेयर, ठीक है ना। तो सारी चेयर्स में जो है वो फीचर्स का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, सपोर्ट का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, मटेरियल का डिफरेंस होता है, ठीक है। उसमें लेदर है, फैब्रिक है, इन चीज़ों का डिफरेंस होता है, फोम का डिफरेंस होता है। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं इन सारी चीज़ों में, तो इसलिए जो है वो कम अज़ कम वाली भी है, बहुत ज़्यादा वाली भी है। गेमिंग चेयर्स के अलावा हमारे पास गेमिंग टेबल्स हैं जिसमें साइड पर RGB लाइट्स होती हैं, हाइड्रोलिक होते हैं, मैनुअली, इलेक्ट्रिक नहीं होते, मैनुअली आपको करने पड़ते हैं। और इसके अलावा बाकी एक्सेसरीज़ भी होती हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है। अगर आप हमारी वेबसाइट का लिंक अपने चैनल पर दे देंगे तो वहाँ कस्टमर अगर आएगा तो उसे कंप्यूटर से रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड सारी रेंज मिलेगी, सारी रेंज। अच्छा, तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमें वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इनकी शॉप की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनकी शॉप का नंबर वगैरह सब कुछ, आपका एड्रेस सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, तो शाउट आउट की बात करें तो आज की वीडियो का शाउट आउट जाता है चाय पापा गेमिंग को। इनका भी यूट्यूब चैनल है, ये भी गेमिंग करते हैं, तो इनके चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दूसरा शाउट आउट जाता है बाय कार 2020 को, तो इनका भी यूट्यूब का चैनल है, ये भी गेमिंग की न्यूज़ वगैरह देते हैं, तो इनके चैनल का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।